अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी अमानत का फल। ये कहानी है तकवा, तवक्कुल और अमानत के इस गहरे मफहूम की जो ईमान की जड़ है। बहुत पहले किसी बस्ती में अब्दुल्ला नामी एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी आमना और 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। गुर्बत ऐसी कि कई कई वक्त फाका गुजर जाता, लेकिन अब्दुल्ला की ज़बान पर कभी हर्फ शिकायत ना आता। वो अल्लाह का शाकिर बंदा था और उसका ईमान था कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसका मामूल था कि वो सुबह नमाज फजर के बाद जंगल का रुख करता और सारा दिन लकड़ियां काटता। जो कुछ शाम को मिलता उससे अपने बच्चों का पेट पालता। एक सर्दियों की शाम आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और यख बसता हुआ चल रही थी। अब्दुल्ला को आज मामूल से कम लकड़ियां मिली थीं। उसका दिल बच्चों के ख्याल से बोझल हो रहा था कि आज रात फिर उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ रज़्ज़ाक, तू ही राज़िक है, तू ही कारसाज है। मेरी मेहनत में कमी हो सकती है, तेरे खजानों में नहीं। दुआ मांगकर वो थके कदमों से वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी ठोकर एक सख्त सी चीज से लगी। उसने झुककर देखा तो झाड़ियों में कपड़े की एक पुरानी सी भारी थैली पड़ी थी। उसने थैली को उठाया तो उसका वजन महसूस करके हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से थैली का मुंह खोला तो उसकी आंखें चुंधी आ गईं। थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। उसने सोचा, इससे तो मेरी नस्लें सुमर जाएंगी। मेरे बच्चे अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े होंगे। लेकिन फौरन ही उसके ज़मीर ने उसे झुंझोड़ा, नहीं अब्दुल्ला, ये तेरा रिस्क नहीं, ये किसी की अमानत है। उसे फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ गया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। गुस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं। उस पर कपकपी तारी हो गई। उसने फौरन शैतान से पनाह मांगी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसे ये ख्याल लरज़ा गया कि वो चंद लम्हों के लिए दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आखिरत को दांव पर लगाने का सोच रहा था। उसने थैली को मजबूती से पकड़ा और अज़्म किया कि वो उसके असल मालिक को ढूंढ कर रहेगा। उसके जहन में अल्लाह ताला का वाज़े हुक्म गूंज रहा था, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचा दो। वो घर जाने के बजाय सीधा गांव की मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उसने मस्जिद के इमाम हाफिज इकराम साहब को सारा माजरा सुनाया। इमाम साहब अब्दुल्ला की ईमानदारी और तकवा से बखूबी वाकिफ थे। वो उसकी हुर्बत को देखते हुए उसके इस अमल से बहुत मुतासिर हुए। इमाम साहब ने कहा, अब्दुल्ला, तुमने ऐन ईमान का तकाजा पूरा किया। ये माल तुम्हारे लिए आजमाइश था और अल्हम्दुलिल्लाह तुम इस आजमाइश में साबित कदम रहे। नमाज इशा के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, भाइयों, आज हमारे भाई अब्दुल्ला को रास्ते से एक कीमती अमानत मिली है। जिस किसी की भी कोई शय गुम हुई हो, वो मुकम्मल निशानियां बताकर अब्दुल्ला से अपनी अमानत वापस ले सकता है। कई दिन गुजर गए। अब्दुल्ला के घर के हालात बदस्तूर वैसे ही थे, फाके जारी थे, लेकिन उसके दिल पर एक सुकून था। उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। उसकी बीवी आमना भी एक नेक और साबिर खातून थी। जब अब्दुल्ला ने उसे बताया तो उसने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। मुझे हराम के लुक़मों से बने महलों से ज्यादा हलाल की रोखी सूखी रोटी अजीज है, जो मेरे शौहर की ईमानदारी की कमाई हो। एक हफ्ते बाद एक काफिला उस गांव में रुका। काफिले का सरदार, जो एक मालदार ताजिर था, बहुत परेशान हाल मस्जिद पहुंचा। उसने इमाम साहब से अपनी गुमशुदा थैली का जिक्र किया। इमाम साहब उसे अब्दुल्ला के पास ले गए। ताजिर ने पूछा, क्या तुम्हें कोई थैली मिली है? अब्दुल्ला ने कहा, हाँ मिली है, लेकिन आपको इसकी निशानियां बतानी होंगी। ताजिर ने फौरन कहा, वो गहरे सुर्ख रंग की मखमली थैली है। इस पर चांदी के तार से एक खास बेल बोटा बना है और इसमें ठीक 500 सोने की अशरफियां हैं। ये निशानियां बिल्कुल दुरुस्त थीं। अब्दुल्ला भागकर घर गया और वो थैली लाकर ताजिर के हवाले कर दी। ताजिर ने थैली खोल कर देखी, एक एक अशरफी गिनी।
सब कुछ पूरा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अब्दुल्ला को गले लगा लिया। नौजवान, ताजिर ने कहा, मैं बसरा का एक ताजिर हूं। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई थी जो मैं एक बड़ी तिजारत के लिए ले जा रहा था। अगर ये ना मिलती तो मैं बर्बाद हो जाता। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। ताजिर ने थैली से 50 अशरफियां निकालकर अब्दुल्ला को बतौर इनाम देना चाही। अब्दुल्ला ने हाथ जोड़कर नरमी से इनकार कर दिया। जनाब, मैंने ये अल्लाह की रजा के लिए किया है, इनाम के लिए नहीं। मुझे डर था कि अगर मैंने ये अमानत अदा न की तो रोज़े क़यामत में रसूलुल्लाह के सामने कैसे जाऊंगा, जब आप फरमाते हैं कि मुनाफिक की निशानियों में से एक ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करे। अब्दुल्ला का ये जवाब ताजिर के दिल में उतर गया। वो अब्दुल्ला के तकवा और खुददारी को देखकर दंग रह गया। ताजिर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी ईमानदारी को सिर्फ 50 अशरफियों में तोलना नहीं चाहता। मैं बसरा में तिजारत करता हूं और मुझे इस इलाके में अपने कारोबार की देखभाल के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं। जिस शख्स ने 500 अशरफियों को ठुकरा दिया हो वो लाखों के कारोबार में भी खयानत नहीं कर सकता। ताजिर ने अब्दुल्ला को अपने इलाकाई कारोबार का निगरान मुकर्रर कर दिया और उसे एक माकूल तनख्वाह के साथ मुनाफा में भी हिस्सेदार बना लिया। उसने अब्दुल्ला को काम शुरू करने के लिए पेशगी एक अच्छी रकम भी दी, इनाम के तौर पर नहीं बल्कि उसके नए काम के सरमाए के तौर पर। देखते ही देखते अब्दुल्ला के दिन फिर गए। उसके घर से गुर्बत और फाकों का खात्मा हो गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे एक मुश्किल आजमाइश से गुजारा और फिर उसे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता की। अब्दुल्ला को अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका अमली तौर पर समझ आ चुकी थी। मन तरक शय्यन लिल्लाहि अव्वदहु अल्लाहु खैरन मिन। जो शख्स अल्लाह के डर की वजह से कोई बुरी चीज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर चीज अता फरमा देता है। अब्दुल्ला ने अमानत का हक अदा किया था और अल्लाह ने उसे ऐसा फल दिया जो न सिर्फ मीठा था बल्कि पायदार भी था। उसने साबित कर दिया कि रिस्क का इन्हिसार मेहनत पर है, खयानत पर नहीं, और हकीकी कामयाबी सिर्फ उसी में है जो अल्लाह की इताअत में गुजारी जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के इख्तिताम पर हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ रज़्ज़ाक़, हमें हमेशा रिस्क हलाल अता फरमा। हमें हराम के एक लुक़मे से भी बचा और हमें थोड़े पर भी शुक्र और सब्र करने वाला बना दे। या अल्लाह, जिस तरह तूने अब्दुल्ला को उसकी ईमानदारी का बेहतरीन फल अता किया, हमें भी इस दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन जज़ा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।